हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेलबर्न से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। तीसरे दिन नीतीश कुमार रेड्डी ने कमाल किया तो चौथे दिन बुमराह ने अपना जलवा दिखाया, ढेर सारे रिकॉर्ड्स बना दिए। मगर उससे इंपॉर्टेंट बात यह कि बुमराह है तो मुमकिन है और मेलबर्न में जो है टीम इंडिया मैदान मार सकती है, उसकी पूरी उम्मीदें जो हैं वो बरकरार हैं। सबसे पहले मैच सिचुएशन से आपको अवगत कराते हैं कि भाई किस तरीके से मैच चला है, कहां पर मैच खड़ा है, उसके बाद जो है आगे की बातचीत करेंगे। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का चौथा दिन है आज। चौथे दिन टीम इंडिया ने बोला ऑस्ट्रेलिया पर हल्ला। टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए 369 रन, मतलब कि ओवरनाइट जो स्कोर था उसमें 11 रन मेरे ख्याल से ऐड किए। नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, 114 रन बनाकर वो आउट हो गए। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 105 रन की जो है वो बढ़त यहां पर मिल गई। मगर उसके बाद गेंदबाजों ने जो है अच्छा काम किया और ऑस्ट्रेलिया को जो है बड़ा स्कोर बनाने से यहां पर रोक रहे हैं। अभी भी जो है वो प्रोसेस जारी है और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत बड़ा टारगेट टीम इंडिया को जो है वो नहीं मिलेगा। मगर चौथे दिन का आगाज, पहले दो सेशन आप ये कहें कि टीम इंडिया के नाम जरूर है। टीम इंडिया ने जबरदस्त कमबैक इस मेलबर्न टेस्ट मैच में कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कमबैक किया है जी। और कमबैक इसी तरीके से किया जाता, मतलब लीड तो ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ी थी, 100 से ऊपर की लीड, 105 रन की लीड थी। तो लीड तो 105 की किसी भी दिन बड़ी होती है। तो आप सारा काम आपके गेंदबाजों का था। गेंदबाजों ने अभी तक ठीक काम किया है, मतलब फिर भी अगर 300 के नीचे भी अगर रोकने में कामयाब रहते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की लीड को, तो फिर कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक आउटसाइड चांस बनता हुआ मेरे को नजर आ रहा है इस टेस्ट मैच को जीतने का। और फिर जब आप इतना स्कोर चेज करने के लिए जाओगे तो अभी आपके पास टाइम भी बहुत है, पूरे दिन का, कल का भी आपके पास टाइम है। उसके अलावा अगर आप आज भी आपके पास 2-2.5 घंटे का खेल अभी बचा हुआ है, तो बहुत कुछ है इस टेस्ट मैच में। हाँ, एक बात जरूर है, बुमराह और सिराज ने मिलकर इस गेम में जान डाल दी एक बार फिर से। और अब ये कह सकते हैं कि एक इवनली बैलेंस, एक बहुत तगड़ा टेस्ट मैच हमें इस मैदान पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जी, एक बड़ा टेस्ट मैच, एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच जो है ना वो इस मैदान पे चल रहा है। और इस इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच के गवाह जो है ना हम सब बन रहे हैं। फॉर्चुनेट है कि इस तरीके का एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, बड़ा मजा आ रहा है देखने में जिस तरीके से टेस्ट मैच चल रहा है। नेल बाइटिंग टेस्ट मैच है, हर दिन कुछ नया होता है, एक नया हीरो बन के सामने आता है और वो जो है अपनी टीम के लिए जो है एक तरीके से मोमेंटम गेन कर देता है। चौथे दिन ये काम जसप्रीत बुमराह ने किया है, इसीलिए हमने लिखा है कि बुमराह है तो मुमकिन है। क्या उन्होंने पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर जो है ना कुछ स्पेशल हुआ है और उस स्पेशल पर स्पेशल बातचीत, लंबी बातचीत जो है ना जसप्रीत बुमराह पर बनती है। जसप्रीत बुमराह ने ढाया मेलबर्न में कहर, सैम कॉन्स्टास को सस्ते में पवेलियन वापस भेजा, मतलब बदला पूरा किया उन्होंने जो फर्स्ट इनिंग में परेशान किया था कॉन्स्टास ने। एक ओवर में फिर बुमराह ने 2 विकेट झटके, ट्रेविस हेड और मिच मार्श को जो है पवेलियन भेजा और टीम इंडिया की उम्मीदों को जो है हवा ने तूफान दे दिया उन्होंने। 100 के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम जो है वो बाहर हो गई थी। तो इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने जो है वहां पर कमाल किया। 4 विकेट जो है अभी तक वो झटक चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है अकेले दम पर। फिर बाद में जो है सिराज ने भी उनका साथ दिया, अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया और ये इंश्योर कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया आउट बैट नहीं कर पाएगा टीम इंडिया को इस टेस्ट मैच के अंदर। एक ऐसा ही टारगेट मिलेगा जो अचीवेबल होगा, जो गेंदबाज जो काम कर सकता है, आपका स्ट्राइक बॉलर जो काम कर सकता है, वही जसप्रीत बुमराह ने किया। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, मगर यहां पर जो है ना इंपॉर्टेंट बात यह कि क्रूशल वक्त पे विकेटें निकाली हैं, दबाव बनाया है, ऑस्ट्रेलिया को टिकने नहीं दिया है। और ये चीज जो है ना ये माइंड ब्लोइंग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है जिस तरीके से बुमराह इस सीरीज में कर रहे हैं। जब से उन्होंने वापसी की है तब से फॉर्मेट कोई भी हो, बुमराह को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन टेस्ट समर इनके लिए रहा है, इतना बड़ा 29 विकेट अभी तक इनके नाम हो चुके हैं अभी तक, और चौथा ही टेस्ट मैच है। मतलब इससे बड़ा एक गेंदबाज कौन हो सकता है भाई। 11-12 की औसत से बुमराह की ऑस्ट्रेलिया में एवरेज है, इतनी शानदार एवरेज तो किसी गेंदबाज की नहीं रहती। फिर अगर आप मिनिमम 200 विकेटों में भी देखेंगे कि सबसे बेहतरीन टेस्ट एवरेज किसकी है, तो वो मेलकम मार्शल, कर्टनी वॉल्स, इन सबसे ऊपर हैं, कर्टली एम्ब्रोज, इन सबसे ऊपर आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं नाम जसप्रीत बुमराह का। तो वेस्ट इंडीज के जो लेजेंडरी ट्रायो था, जिसका नाम बहुत ज्यादा चलता था, जिस फास्ट बॉलिंग लाइनअप के बारे में जो बात होती थी, उससे एक कदम ऊपर है जसप्रीत बुमराह इस वक्त इस टाइम पे। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं बुमराह इस जनरेशन के, बल्कि इंडियन फास्ट बॉलर्स की भी लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां टॉप पे खड़े हुए हैं। रिकॉर्ड्स भी उनके बोल रहे हैं, जिस तरीके से इस टेस्ट मैच में भी सैम कॉन्स्टस को आउट करके जो बदला लिया, वहीं से कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इग्नाइट द फायर वाला काम उन्होंने कर दिया था। और फिर टीम इंडिया का हर एक गेंदबाज इस गेम में अभी तक नजर आया है। बहुत ही इवनली पॉइज्ड, एकदम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड एकदम गेम ये चल रहा है। बाकी देखने वाली बात होगी कि बल्लेबाज क्या करते हैं, बट बुमराह
राइट थ्रू वही बात एक बार फिर से सामने आई है कि चौथा टेस्ट मैच आ गया, लेकिन अभी भी एक चीज सामने आ रही है, वो यही है कि इट्स मोर लाइक जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और इतना ज्यादा इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखने को नहीं मिल रहा जितना जसप्रीत बुमराह अकेले लड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम से, और शायद इसी वजह से इतने शानदार रिकॉर्ड्स उनके हैं भी। मतलब पूरी सीरीज में इस लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरीके से बुमराह ने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरीके से यहाँ पर दबाव बनाया, कमाल की परफॉर्मेंस है। मतलब ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह एक तरफ और बाकी जितने गेंदबाज है वो दूसरी तरफ, ठीक है। इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है जसप्रीत बुमराह की यहाँ पर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को जो उन्होंने छकाया, मैं एक एक नाम भी ले देता हूँ। सेकंड इनिंग में सैम कॉन्स्टास को तो उन्होंने बोल्ड किया, उसके बाद उन्होंने ट्रेविस हेड को दूसरी बार इसी में जो है अपना शिकार बनाया, 1 रन उनको बनाने दिया। मिचेल मार्श को फिर खाता तक नहीं खोलने दिया उन्होंने यहाँ पर, और फिर एलेक्स कैरी को भी 2 रन पर जो है वो चलता किया। और ये पूरा दबाव जो है ना ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर बन गया। जो ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था कि एक बड़ा स्कोर जो है वो बना के टीम इंडिया को 400 साढ़े 400 रन का टारगेट दे देंगे, जो कि ऑलमोस्ट, ठीक है, इम्पॉसिबल टू होता है अचीव करना, वो जसप्रीत बुमराह ने इंश्योर किया कि भाई ऑस्ट्रेलिया वो काम नहीं कर पाएगा। फिर लेटर ऑन उनको मोहम्मद सिराज का भी साथ मिलता है, जो 3 विकेट अभी तक झटक चुके हैं। और मैच में अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 4-4 विकेट दोनों इनिंग्स में झटक लिए। इंग्लैंड में भी उन्होंने 4-4 इनिंग्स एक टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 4-4 विकेट लिए थे, और पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ऐसा कमाल किया है कि हर इनिंग में 4-4 विकेट जो है ना एक टेस्ट मैच की वो झटकी, इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। चलिए जी, ये बात हो गई जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस की, किस तरीके से उन्होंने किया है। और देखिए, शब्द कम पड़ जाते हैं कई बार, क्योंकि हम बार बार जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, नाम ही काफ़ी है, ठीक है। कि जसप्रीत बुमराह आपने नाम ले दिया ना, समझ आ जाता है कि भाई वो आए होंगे मैदान पर तो कुछ किया ही होगा, दबाव बनाया ही होगा, अपनी टीम को जो है एक ऐसा अवसर ज़रूर प्रदान किया होगा कि जहां से आप टेस्ट मैच निकाल सको, जहां से अगर बाकी लोग भी चिप इन करें तो बात बन सकती है, क्योंकि अकेले खिलाड़ी से तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, आखिर तो 11 का खेल है। चलिए, कुछ रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए, वो रिकॉर्ड्स आपको बता देते हैं। कपिल देव का रिकॉर्ड उन्होंने ना बाय द वे तोड़ दिया। टेस्ट क्रिकेट में बुमराह के 200 विकेट जो है ना वो पूरे हो गए। 44वें टेस्ट में बुमराह ने पूरे किए 200 विकेट। कपिल देव के रिकॉर्ड को बुमराह ने तोड़ दिया। कपिल ने अपने 50वें टेस्ट मैच में 200 टेस्ट विकेट लिए थे, और वो फास्टेस्ट थे इंडियन 200 विकेट लेने के लिए। मगर बुमराह ने ये 44वें टेस्ट मैच में 200 विकेट पूरे कर लिए। अब वो 200 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं। सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी, भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए हैं, जिन्होंने 50वें टेस्ट मैच में ही 44वें टेस्ट मैच में ही, माफ कीजिए, ये कमाल करके दिखा दिया। कपिल देव का नाम लेते ना, जैसे मैं बोल रहा था कि भाई नाम ही काफ़ी है। जब कपिल देव ने कोई चीज़ हासिल की हो अपने प्राइम में, आप उसको 6 टेस्ट मैच से बीट कर दो, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप कुछ स्पेशली टैलेंट हो, ठीक है। और ऐसा गेंदबाज टीम इंडिया ने अभी तक, मतलब ये कंपैरिजन्स ड्रॉ करना अच्छा नहीं होता, मगर जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज जो ना, अनोखा गेंदबाज इंडियन क्रिकेट के इतिहास में मैंने तो कोई नहीं देखा, ना सुना। है भी नहीं सर, है भी नहीं। फास्ट बॉलर तो उस कैलिबर का पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं अभी इस जनरेशन की भी अगर आप सबसे बेस्ट गेंदबाज निकाल के देखोगे तो उसमें भी जसप्रीत बुमराह बहुत आगे हैं। तीनों ही फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, हर किसी गेंदबाज के बस का वो बात नहीं होता कि आईपीएल भी खेल ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों फॉर्मेट, आईपीएल भी खेल ले, T20 भी खेल ले, वनडे भी खेल ले, टेस्ट भी खेल ले, और सब में टॉप बने। तो ये सिर्फ जसप्रीत बुमराह ये कारनामा कर सकते हैं। उन्हीं के अंदर ये कैलिबर है, उनके अंदर ये टैलेंट है कि वो ये काम कर सकते हैं। उन्होंने किया भी है पूरी सीरीज के अंदर। और बड़ी बात यह है कि डोमिनेट आप कहां कर रहे हो, दुनिया के सबसे मुश्किल जगह पे आप जाके डोमिनेट कर रहे हो, जहां पे टेस्ट क्रिकेट वाकई में टेस्ट क्रिकेट होता है, जहां टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से देखा जाता है। तो ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंडियन फास्ट बॉलर, बहुत स्पिनर्स का देश ये रहा है, स्पिनर फ्रेंडली कंट्री रही है कि स्पिनर्स के रिकॉर्ड आप यहाँ पे अक्सर देखेंगे, चाहे अनिल कुंबले हो, रविंद्र जडेजा हो, रविचंद्रन अश्विन हो, हाँ किसी का हरभजन सिंह हो, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में बहुत कम तेज गेंदबाज ऐसे हैं जिनका आप नाम लेंगे। इंडिया के केस में जहीर खान का कभी कभार ले लेते हैं। आजकल जसप्रीत बुमराह सबकी जुबान पर छाए हुए हैं, और ये इस जनरेशन में जहां बल्लेबाजी बड़ी आसान हो गई है, बल्ले काफी हल्के आने लग गए हैं, गेंद अब उतना हरकत नहीं करता जितना पहले किया करता था, पिचेस उस तरीके के नहीं होते, मैदान छोटे होते हैं, इसमें बुमराह ने डोमिनेट किया। जो इंग्लैंड का आपने बताया, इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट किया, साउथ अफ्रीका में भी रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं, वहीं डेब्यू किया था इन्होंने 18 में अपने टेस्ट का। तो ये है 6 साल में इतना बड़ा डोमिनेट, मतलब 6 साल में आप पूरी दुनिया जीतने में एटलीस्ट कामयाब हो चुके हो। तो अब आगे आगे तो जिस तरीके से करियर जाएगा देखने वाली बात रहेगी। बाकी बुमराह की इस मेहनत का उनको इनाम सीरीज जीत के साथ ही देना चाहिए टीम इंडिया को। बिल्कुल जी, जिस तरीके से अब मेहनत करी है, पहले रेड्डी ने मेहनत करी है, अब बुमराह ने की, यही बात हम कल कर भी रहे थे कि भाई अब यहां से आपको ना हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आप एक स्टेप गलत नहीं ले सकते।
ठीक है, अगर आपने एक भी स्टेप गलत लिया तो ऑस्ट्रेलिया चढ़ बैठेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये कमाल करना पड़ेगा। बहरहाल पैट कमिंस भी जो है ना वो आउट हो गए हैं। ठीक है, तो उनके भी जल्दी सिमट जाएगी पारी। अब कितने का टारगेट मिलेगा वो आपको बता ही देंगे जैसे ही वो होगा। पैट कमिंस जो खूंटा गाड़ी देते हैं, ठीक है, वो भी अब जो है चले गए हैं। गाड़ी दिया था 41 रन का, एक तरीके जडेजा का शिकार बने, एक तरीके से गाड़ी दिया, मगर इसीलिए वो कप्तान भी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा प्लेयर है वो भी, बुमराह के कैलिबर का प्लेयर है। और वो क्या है ना, वो चुपके से काम करते हैं, शोर शराबा नहीं है, और ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर काम जो है वो चुपके से काम तो इतने बड़े हैं जी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, कुछ छोड़ा नहीं है इस खिलाड़ी ने भी, सब जीत लिया। वो तो है ही। और बुमराह की देखिए हम बात कर रहे थे ना, एक चीज मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग लगी, लोग भूल जाते हैं अभी एक टेस्ट मैच पहले तक ना खौफ था ट्रेविस हेड का, अभी भी है। ठीक है, मगर उस ट्रेविस हेड को अगर आप दोनों पारियों में शांत रखते हो, उनके बर्थडे के दिन उनको आउट करके भेज देते हो, और वो 200वां शिकार जो है वो ट्रेविस हेड ही बनते हैं उनका। ठीक है, तो ये कोई छोटी बात ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं 4 विकेट और ये वो, मगर ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज को शांत रखना, टीम इंडिया को गेम में बनाए रखना। आप पर्थ टेस्ट मैच से उठा के देख लो इस सीरीज के, जहां से शुरू हुआ, वहां पर जब आप सस्ते में आउट हो गए, उसके बाद जब आपने 104 पे ऑस्ट्रेलिया को रोका, वो जसप्रीत बुमराह की वजह से आपने रोका, और वहां से लेके यहां तक बुमराह के हाथ में जब जब गेंद आई है ना, अगर बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगाया है तो बुमराह ने वो सिचुएशन क्रिएट करके दी है जहां पर आप एडवांटेज उठा सको और टेस्ट मैच को निकाल सको। इससे ज्यादा एक गेंदबाज और कर भी क्या सकता नहीं है? कर सकता। ठीक है, बुमराह ने तो जो कर दिया आप कोई नहीं कर सकता। 28-29 विकेट 4 टेस्ट मैचों में। दूसरे नंबर पे पैट्रिक कमिंस जी हैं 17 विकेटों के साथ, मतलब 11 से 12 विकेटों का फासला है दोनों, जबकि वो उनके होम ग्राउंड्स हैं। और सबसे बड़ी बात वो कैप्टन है। इंडियन बैटिंग इतनी फॉर्म में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले तो फॉर्म में, उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर, मतलब उनकी लीग अलग है। वो यहाँ अलग खड़े हुए हैं, दुनिया के 100 बॉलर यहाँ अलग खड़े हुए हैं, वो वाली स्टेज पे अभी पहुंच चुके हैं। और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है ना, कि एक समय था 1-1.5 साल पहले तक इंजरी को लेकर बड़े ट्रोल हुआ करते थे कि इंजर्ड ही रहता है, आईपीएल खेलने आ जाता है, ये होता है, पता नहीं कब वापसी होगी भी या नहीं होगी, क्या रिटायरमेंट के बाद ही होगी। तो 1.5 साल का लंबा समय लेने के बाद जब वापस आए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज बन के सामने आए, और शायद रिकॉर्ड्स भी इस बात की आराम से गवाही दे रहे हैं। मतलब इसमें हम कोई बायसनेस तो दिखा नहीं रहे, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स पूरे। मेलकम मार्शल से ज्यादा अच्छी टेस्ट में औसत होनी सर, वो भी उस टाइम के मेलकम मार्शल जब हेलमेट बल्लेबाजों पे नहीं होते थे, बल्ले उतने अच्छे नहीं होते थे, बैटिंग कंडीशंस बड़ी मुश्किल होती थी। बुमराह ने आज अचीव किया है इतने साल के बाद कम से कम, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और शायद इसीलिए मतलब टेस्ट भी खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं। वहीं दूसरे अगर आप टाइम पे देखोगे तो गेंदबाजों को वो एक ही फॉर्मेट पसंद करते हैं। कितने तो ऐसे हैं जो टेस्ट से तो रिटायर होकर दूसरे फॉर्मेट्स खेलते हैं। तो ये जसप्रीत बुमराह की लेगेसी है, और अभी बहुत समय है, बहुत लंबा समय है उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने में। शायद बन के वापस जाएंगे भी। अभी तक इंडिया बहुत ज्यादा ऐसे होता था कि एक बैटिंग डोमिनेटिंग कंट्री होती थी कि भाई बैटिंग में सारे रिकॉर्ड्स हमारे होंगे, चाहे वो कोहली हो, गावस्कर हो, या फिर सचिन तेंदुलकर हो, या आने वाले समय में कोई और हो। बट अब धीरे धीरे करके स्पेशली जसप्रीत बुमराह के केस में एक बॉलिंग डोमिनेटिंग कंट्री इंडिया बन चुका है। बिल्कुल जी, जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह की फॉर्म चल रही है, टीम इंडिया की उम्मीदें जो है ना वो यहाँ पर बनी जो हैं वो रहती हैं। चलिए जनाब, अब आपने मेलकम मार्शल और उस औसत की बात करी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ग्राफिक्स के जरिए ना इसको समझाने की कोशिश की है कि कौन सी लिस्ट में ना बुमराह टॉप करते हैं। ये देखिए, टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट औसत के साथ 200 विकेट, जसप्रीत बुमराह 19.38 यहाँ पर जो है परसेंटेज लगा दी भाई साहब ने, को लगाने की कोई मतलब नहीं था। ठीक है, मेलकम मार्शल 20.9, जोएल गार्नर 21 और कर्टली एम्ब्रोस 21। ये जो है इस लिस्ट के अंदर जो है ना बुमराह जो है वो टॉप करते हैं। मेलकम मार्शल, जोएल गार्नर, कर्टली एम्ब्रोस, लेजेंड्स ठीक है, लेजेंड्स। ठीक है, इन लेजेंड्स से अगर आपने बेहतर किया है, और वो भी कोई छोटे 1-2 टेस्ट मैच में नहीं, 1-2 सीरीज में नहीं, बल्कि पूरे एक स्पैन में, जब आपने 200 विकेट कंप्लीट किए, 40-45 टेस्ट मैचेस का वो सैंपल साइज है, तो फिर ये दिखाता है कि भाई ये उस लीग का गेंदबाज है जो कभी हुआ करते थे। ठीक है, अब वो नहीं दिखते हैं, अब नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम जिस जसप्रीत बुमराह को देख रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशंस को हम गवाही दे सकेंगे कि भाई हमने उनको गेंदबाजी करते हुए हमने कुछ वो 70s-80s वाला फास्ट बॉलर 2000 की इसमें देखा है, 21वीं सदी में, जहां पर गेंद जो है, जहां पर गेम जो है बल्लेबाजों की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया। T20 क्रिकेट आ गया, और उस फॉर्मेट में भी चलो वहां तो ऐसा होता था कि जोएल गार्नर, मेलकम मार्शल ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट ही खेलते थे, वनडे तो नाम का होता था। ठीक है, T20 होता ही नहीं था। बुमराह तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, टचवुड कंटिन्यूसली पूरा साल खेल रहे हैं, और जिस तरीके से आप खेल रहे हैं आप देख सकते हैं जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है पूरी सीरीज में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके से उन्होंने पूरा प्रदर्शन किया है सीरीज में भी, या फिर आज तक जितना भी उन्होंने पूरा, अगर आप बात करेंगे इसके अलावा
साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, जितनी भी कंट्रीज के अगेंस्ट बुमराह जाके खेले हैं, डोमिनेट ही किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और ये प्राउड फीलिंग है कि हम उसी देश से बिलोंग करते हैं जहाँ से जसप्रीत बुमराह बिलोंग करते हैं। और बिल्कुल सही बात है इनकी भी कि हमने बुमराह को एक ऐसे गेंदबाज को विटनेस किया इस जनरेशन में जहां शायद 70s 80s वाला एक टच उस गेंदबाज में है, जहां कितनी भी बल्लेबाजी वाली पिचेस आजकल होती हों, गेम बल्लेबाजी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा हो, वहां बुमराह ने डोमिनेट किया है। तो इस लिस्ट में, इस खास लिस्ट में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी बात है और हैट्स ऑफ टू बुमराह। बिल्कुल प्राउड फीलिंग देते हैं वो कि हम भी इस कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां से बुमराह खेलते हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बुमराह इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल जी। वैसे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है ना वो 170 के पार चला गया है, ठीक है, और करीबन जो है अभी टीम इंडिया को आप लगा लीजिए 279 रन की जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने लीड बना ली है, 280 रन के करीब की। 300 के करीब के 300 के अंदर के करीब का मामला जो है वो टीम इंडिया को टारगेट यहाँ पर मिलना चाहिए। अचीवेबल लगता है इन कंडीशंस के अंदर? हाँ? इतनी मुश्किल विकेट नहीं है बैटिंग करने के लिए, गेंदबाजी जरूर अच्छी हुई है, बट हाँ एक थोड़ा सा चिंता की बात है कि इंडिया का फॉर्म अच्छा नहीं है, बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं है। तो या तो रोहित शर्मा या विराट कोहली दे हैव टू स्टेप अप करना पड़ेगा। बस अब और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अब कुछ बच नहीं गया। नहीं, अब अगर नहीं तो आप कभी नहीं। यहाँ भी छोड़ के चले जाओगे ना तो फिर गया फिर। दे शुड नॉट प्ले द सिडनी टेस्ट। मतलब मैं ये मानता हूँ फिर जब देखना ही सब यंगस्टर्स को तो लेट देम प्ले। मतलब जब सब कुछ हो रहा है मैं मानता हूँ कि फिर रोहित शर्मा को खेलना नहीं चाहिए। अगर यहाँ भी साथ नहीं देते हैं तो फिर वो तो वही वाली बात होगी, जगह खाने वाली, जबरदस्ती खेलने वाली। बेचारे शुभमन गिल को पहले ही बाहर किया हुआ है, 30 भी बनाए लेकिन उस इंपैक्ट के साथ बनाए कि उन 30 का ना काम ऐसा हो कि बाकी सब में जो बाकी के 10 ओवर हैं उनमें ऐसी जान कहीं ना कहीं आ जाए कि वो इस टारगेट को चेज कर दें। बिल्कुल जी, इस तरीके का मामला है कि भाई यहाँ पर जो है ना अब स्टेप अप करना पड़ेगा रोहित शर्मा को, विराट कोहली को। केएल राहुल ने अच्छा किया मगर कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी आपको। लगभग मोटा मोटा अभी टारगेट आ भी जाएगा तो बता देंगे आपको, 300 के करीब का टारगेट आपको मिलना है और वो इतना भी आसान नहीं होगा, ठीक है। वही वाली बात होगी जो आपने गाबा में अचीव किया था, ठीक है। हालांकि पिच वहां पे थोड़ी ज्यादा मुश्किल थी, यहाँ पर उतनी मुश्किल नहीं है। क्रैक्स थे, हाँ, यहाँ पर उतनी मुश्किल नहीं है, अचीव हो जाना चाहिए जिस तरीके से चल रहे हैं। अब अगर आपने फिर नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा पे बात डाली ना तो फिर उसके बाद आप को एटलीस्ट 150 रन फिर आप डिजर्व नहीं करते कि आप टेस्ट क्रिकेट खेले। जो बात दीपेश बोल रहे हैं वो सही है कि अगर आप अब यहाँ से भी, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर आप यहाँ पर भी स्टेप अप नहीं कर पाए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। एक भी स्टेप अब गलत नहीं लिया जा सकता। लोअर ऑर्डर ने अपना काम किया, नीतीश कुमार रेड्डी ने किया, गेंदबाजों ने किया, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, सिराज ने किया। अब अगर वो टॉप ऑर्डर जो कि सिर दर्द बना हुआ है, अगर वो ना चले ना तो फिर आप कब चलोगे, कब टीम जीतेगी? फिर आप जो है फिर आप प्रॉब्लम हो, फिर जो ऊपर के जो हैवी वेट्स है ना वो प्रॉब्लम है। मगर उम्मीद यही करते हैं कि वो चलेंगे। बहरहाल इस टेस्ट मैच में ना एक चीज़ और हुई है जिसने रोहित शर्मा को नाराज कर दिया। दिखाएं जी, यशस्वी जायसवाल ने ना 3 कैचेस छोड़ दिए, ठीक है। ख्वाजा का कैच छोड़ा, लाबुशैन का कैच छोड़ा, कमिंस का कैच छोड़ा, ठीक है। और रोहित शर्मा जायसवाल से खासे नाराज जो है ना दिखे और उन्होंने नाराजगी मैदान पर ही दिखा दी। मार्नस लैबुशैन ने जो है उसके बाद अब अर्धशतक भी लगा दिया, चलो बाद में वो आउट हो गए। मगर ये है कि अगर ये कैचेस ना छूटते, ठीक है, तो फिर 250 के पार जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा था, ठीक है। ये कैचेस जो विन मैचेस पुराना चीज़ है और जैसे मैं बोल रहा था ना भाई आप कोई भी स्टेप गलत नहीं ले सकते। ये एक स्टेप गलत लिया है, ये 30 40 50 रन ना ये आपको चुभ सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जायसवाल हमारी टीम के सर्कल के सबसे बेस्ट फील्डर हैं, कैचेस ड्रॉप करते नहीं है, गली में बड़ी शानदार फील्डिंग करते हैं। उन्होंने सिली पॉइंट लगा के उन्होंने एक कैच छोड़ा था, उसके अलावा एक स्लिप्स में छोड़ा था, एक और कोई छोड़ा था, 3 कैचेस उनसे ड्रॉप हुए। तो और ये रोहित शर्मा का जो वो रिएक्शन था ना वो बड़ा लाजमी था। किसी भी कप्तान को गुस्सा आ जाएगा जब इतनी मेहनत कर रहे हो गेंदबाज, आप देख रहे हो कि फील्ड में लगातार लगे हुए हैं, लगातार अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे कैचेस ड्रॉप होने, वो भी एक यंगस्टर से, तो गुस्सा कई बार निकल आता है उसमें। वो बहुत नेचुरल था, वो रोहित शर्मा की आदत भी, आप उसमें कुछ नहीं, या तो आप विनिंग पोजीशन में खड़े हुए हो लेकिन आप विनिंग पोजीशन अगर बनाने की कोशिश कर रहे हो और उसमें ऐसी गलतियां हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी कप्तान के लिए उस चीज को पचा पाना। नेचुरल रिएक्शन था, आ गया मैदान पे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। यशस्वी जायसवाल भी समझते होंगे कि भाई बीइंग अ सीनियर वो ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल जी, बीइंग अ सीनियर वो ऐसा बोल सकते हैं। और देखिए रोहित शर्मा का ये रिएक्शन मुझे अच्छा लगा क्योंकि जब इतना टेंस सिचुएशन हो ना, मतलब ये मेलबर्न टेस्ट मैच डिसाइड कर देगा कि आप ये सीरीज जीत रहे हो या नहीं जीत रहे हो, ठीक है। अगर आप जीत गए तो हार तो आप सकते ही नहीं ना, मेलबर्न जीत गए फिर तो आप सीरीज तो हार ही नहीं सकते, ठीक है। एटलीस्ट ट्रॉफी आपके साथ जाएगी। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये कि सिडनी में आपको एडवांटेज मिल जाएगी, तीसरा ये कि WTC फाइनल की जो है वो उम्मीदें अपने हाथ में रहेंगी, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो सारी चीजें जब इस मुहाने पे चीजें खड़ी हैं और आप बेसिक गलतियां कर रहे हो, सिटर छोड़ रहे हो हाथ से, तो फिर रोहित शर्मा का वो गुस्सा बनता है।
मगर साथ में फिर रोहित शर्मा को ये भी एहसास होना चाहिए कि भाई जब आप अपनी टीम से ये उम्मीदें कर रहे हो ना कि वो खरे उतरे चीज़ों पे, तो फिर बल्लेबाजी आप में भी बल्ले से रन बना के दिखाइए, वो टीम को वो स्टार्ट दिलाइए जो अभी तक आप नहीं दिला पा रहे हो। एज ए लीडर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप दूसरों को भी बोलने का हक नहीं रखते हो कि इस तरीके से। चलिए जनाब, अब टीम इंडिया इस टारगेट को चेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये सब बल्लेबाजों पर निर्भर करता है। गेंदबाजों ने ऑलमोस्ट अपना काम कर दिया है, लोअर ऑर्डर ने अपना काम कर दिया। नाउ रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड केएल राहुल हैज टू स्टेप अप, और फिर उनको उस पारी को जो है ना गवर्न करना है, उस चेस को जो गवर्न करना है वो फिर किसी यंगस्टर के कंधे पे डाल के अगर आपने चलते बने तो फिर आपका चला जाना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, वो इंडियन क्रिकेट के लिए भी फिर ज्यादा ठीक रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट चौथे दिन का खेल है, 5वें दिन का खेल है। इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत सारी तस्वीरें जो है ना यहाँ से साफ हो जाएंगी। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।